बधाई हो मोदी जी, आपने तो एयर इंडिया को भी बेच दिया। 2014 के इलेक्शन में जब आप भारत के स्वर्णिम भविष्य की बात कर रहे थे तो कुछ समय के लिए मुझे भी लगा सच में ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए, हमारे देश में आ रहे हैं जो भारत की स्वर्णिम भविष्य की बात कर रहे हैं, और आने वाले समय भारत के लिए स्वर्णिम भविष्य होगा, जिसके बाद भारत एक सशक्त राष्ट्र बनेगा, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, जिसमें ना कोई भूखमरी और ना कोई भूख से मरेगा और ना कोई नंगा रहेगा। लेकिन आने वाले समय में जैसे ये 7 साल बीते हैं, जितने भी मेरे पास गलतफहमियां थी सब आपने दूर कर दिया। आज आपने एयर इंडिया को भी बेचकर ये भी गलतफहमी दूर कर दिया कि आपने जब बात कर रहे थे ये सरकार अपनी बपोती समझ रही है और एक सरकारी संपत्ति को ऐसे ही लुटा रही है। आप भी ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर पिछली सरकार चल रही थी। जब आप कह रहे थे लोग बेरोजगारी के कारण मर रहे हैं, तो हमारे देश में भी बेरोजगारी की क्या हालत है वो आप खुद देख सकते हैं। आपने 1 करोड़ से ऊपर पर ईयर रोजगार देने का वादा किया, लेकिन आपने क्या किया वो आप 7 साल में अपना रिकॉर्ड जाकर के पिछला देख सकते हैं। जब आप बात कर रहे थे पेट्रोल और डीजल की प्राइस के लिए, तो आप देख सकते हैं जो 70 रुपये में डीजल और पेट्रोल मिलता था 70 और 60 के आसपास में, वो आज पेट्रोल पटना में 106 रुपये के करीब पहुंच गया। नॉर्मल आदमी कितना सफ़र कर रहा है वो मैं आपको बता सकता हूं। जब आप कह रहे थे पेट्रोल और डीजल जो है आधा 30 रुपये 35 रुपये में मिलेंगे, आज आप देखिए पेट्रोल और डीजल की प्राइस क्या है। आप ही और स्मृति ईरानी ने सिलेंडर लेकर के बार बार हर जगह प्रोटेस्ट में जाया करती थी। आज स्मृति ईरानी जी आप भी देख लीजिए, जब उस समय यूपीए की गवर्नमेंट में 470 और 475 में ये जब काला बाजारी होती थी आपके हिसाब से, तब गैस मिलता था, तब एलपीजी सिलेंडर की दाम थी 475 रुपये। लेकिन अभी काला बाजारी नहीं हो रही है, फिर भी एलपीजी सिलेंडर की दाम है 1000 रुपये के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कौन से स्पीड से आप काम कर रहे हैं देश के लिए, कौन सा देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। युवाओं की तो बात छोड़ दी, हर जगह युवा दर बदर भटक रहे हैं। एसएससी और रेलवे की जो सिचुएशन है, पिछले गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप इसकी रिकॉर्ड जाकर पिछले देख सकते हैं। एसएससी कब एग्जाम हुआ, उसके बाद कब उसका रिजल्ट जारी होता है, इस बीच में क्या क्या होती है, आप जाकर के इसका पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। एक मुहावरा है मोदी जी आपके लिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हमको लग रहा है ये मुहावरा आपके लिए परफेक्ट होगा, इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि आप ही ने इतने बड़े ढोंग रच रहे थे, ये देश का वो मॉडल दिखा रहे थे। उसके बाद आपने गुजरात मॉडल दिखा करके देश को दिखाया आने वाले 5 साल आपके लिए स्वर्णिम भविष्य बनेगा। लेकिन कौन सा भविष्य आप बना रहे हैं यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों के लिए, वो शायद बताने लायक नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये इस देश में ना ही अच्छी स्वास्थ्य मिलती है, लोगों को स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और ना ही अच्छी शिक्षा मिलती है, शिक्षा के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता है। तो आप बताइए, ना आप अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, ना आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो किस चीज़ के लिए। और ना ही आप अच्छा गवर्नमेंटल बॉडी चला सकते हैं, जो एयरलाइंस है, उसके बाद रेलवे है, जितने भी गवर्नमेंटल बॉडीज है सबको आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अनेबल टू ड्राइव हैं तो व्हाई आर यू ड्राइविंग दिस कंट्री। आपसे एक ही क्वेश्चन है, अगर आप इस चीज को ड्राइव करने में सक्षम नहीं है, तो आप इसको ड्राइव क्यों कर रहे हैं? कौन सी मजबूरी है जो आप उसके सत्ता पे बैठे हैं? क्या इसी कारण से यहाँ के लोग आपको वोट दिए थे? सबसे पहले आप ये समझिए, 2014 में आपने लोगों को सपना दिखाया था कि आने वाला समय भारत के लिए एक ऐसा समय होगा कि पूरे विश्व की नजर है इस पर और पूरे विश्व इस पर गौरवान्वित फील होगा, और आपको एक सच्ची सरकार चुननी है और अच्छी सरकार चुननी है। और लोगों ने आपको वोट भी दिया आप पर विश्वास करके, लेकिन आपने उसके विश्वास को क्या किए? आपने विश्वास को इतने खंडित किए कि आपको बता नहीं सकते हैं मोदी जी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।